करेंगे। गुज़िश्ता दिनों यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जॉब में गैरजन में घुसने की कोशिश की गई, जबकि फोर्सेज की जानिब से एलिमिनेट कर दिए गए जितने भी दहशतगर्द थे। सो यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक वाक़या था और उसमें जो जवान थे वो बड़ी तादाद में शहीद भी हुए हैं। ये बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे सवाल से जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जी, वाकई बलोचिस्तान में दो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़े हुए हैं जिनमें दहशतगर्दों ने आर्मी की इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की और उसमें कुछ हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया, कुछ जख्मी भी हुए और उसके बदले में जितने दहशतगर्द थे सारे के सारे मार दिए गए। इस दहशतगर्दों की ज़ाहिर कोशिश है और वो बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में और उसके बाद जो हमारा अर्स्टवाइल साबका फाटा है उसके इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ वो करते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बहरहाल जो हिम्मत है, जुर्रत है, बहादुरी है, उसको भी दाद देनी चाहिए कि इतनी कुर्बानियाँ देने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह आगे से भी बहुत बुलंद है। और आर्मी चीफ ने आज विजिट भी किया कोयटा का और उन्होंने वहाँ पर जाके भी यही कहा है सबको, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पर हमारी जो जवान अफसर जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनकी कुर्बानियों को हर जगह सराहा है। बाकी जहाँ तक बॉर्डर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान का जो सॉइल है, अफगानिस्तान की सरजमीन इन कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है। उसमें कुछ अफगान नेशनल भी हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। बॉर्डर फेंसिंग के बाद कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल तो इफेक्टिवली चीज़ें कुछ इलाके में की गई हैं, बट अभी भी काफ़ी कुछ करने को है। अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को रोके। पाकिस्तान बारहा अपना ये हर वक्त मुतालबा दोहराते हैं। आरबी जो प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से और ISPR की तरफ से आई है उसमें यही कहा गया है कि अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों को रोके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान पूरा हक रखता है अपने दफा का और अपने खिलाफ होने वाले हमलों को फिर रोकने का हर तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे लेवल पे तो जो कुछ बीच में गैप्स हैं वो तो पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, बट मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट की है कि वो इन चीज़ों की यकीन दहानी करे कि वहाँ के लोग यहाँ पर आके पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में किसी सूरत भी शरीक ना हो। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं हुई हैं, तो उस मुतालिक क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, उसको मजबूत करने के लिए क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि मुरतब दी जा सके? जी, असल में टेरेन इस तरह की है जो जहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, बड़ी ट्रेचरस टेरेन है। वहाँ पर इफेक्टिवली बिल्कुल 100% तो यकीन किया नहीं जा सकता। कुछ कल्चर इश्यूज हैं, कुछ इलाकों से लोगों की मूवमेंट रहती है, हिस्टोरिकली भी रहती है, तो वहाँ पर उसको अगर ज़्यादा इफेक्टिवली मैन किया जाए, जो कि आई एम श्योर एफर्ट्स हो रही हैं, तो उसको मजीद कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की निस्बत काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ बेहतर भी हुई हैं, जिस तरह पहले से आज़ादाना या नकलो हरकत होती थी वो अभी नहीं हो रही। बट अफगानिस्तान की बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आते हैं, कुछ वहाँ पर ट्रांजिट ट्रेड के भी कुछ रूट्स हैं, तो उसको तो बेहतर किया जा रहा है और होगा भी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उस वक्त तक ये इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। देखें, इस चीज़ को दुनिया को बताने की और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बारहा ये बताने की ज़रूरत है कि इसको पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझी जाए। पाकिस्तान बहुत रेस्ट्रेन और सब्र का मुजाहरा करता है। अफगानिस्तान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है, बट उस वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर उनके रेट वहाँ पर नहीं है तो ये उनका इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। उनको यकीन करना नहीं करेंगे तो फिर हम तो पूरे मैयत रहने की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं, वो तो फिर हम करेंगे। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट बार बार उनको ये कहती है और आज भी यही कहा गया है कि आप अपने साइड से लोगों को यहाँ पर मत आने दें, और ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी है। और दोहा एग्रीमेंट में जो तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट हुआ उसमें चीज़ लिखी गई है कि तालिबान यकीन करेंगे कि उनकी सरजमीन, उनका सॉइल किसी भी मुल्क बिलखुसूस हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बाबर साहब, अभी गुज़िश्ता दिनों उनके स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि जो TTP है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो आप क्या समझते हैं ऐसे में कि जब पाकिस्तान उसको एक एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर अफगानिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में बार बार हमने देखा है कि बार बार जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, अटैक भी करते हैं, तो क्यों नहीं उनकी जानिब से इस तरह का इकदाम किया जा रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोका जा सके? ये TTP को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला टोटली कहना भी ये ठीक नहीं है। TTP के लिंकेजेस TTA के साथ रहे हैं, पास्ट में रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पे ये इकट्ठे
वहाँ पर एक दूसरे से मिलके भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। उस वक्त शायद ये कोलिशन फोर्सेस के खिलाफ करते थे और इनके बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके भी करते रहे हैं। तो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है। वहाँ पर कुछ सेफ हेवन्स भी हैं जो कि अब नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट उसको डिनाई करती है कि डिनाइल उस वक्त तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक ऑन ग्राउंड चीजें साबित ना हो। तो हमारा अंदरूनी मामला उस हद तक तो वो कहते होंगे या चले हम उसको किसी हद तक ये मान लेते हैं उनके खिलाफ हम तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग जो वहाँ से आते हैं वो अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ से कार्रवाई करके वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी कार्रवाइयों में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए और मारे गए जो कि अफगान नेशनल्स हैं। वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, मीडिया को भी उन चीज़ों का पता है। तो ये कह देना कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, टोटली बात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जो आर्मी चीफ ने आज दौरा भी किया, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि डिफरेंट मोर्चों पे आर्मी चीफ जो है वो पहुंचते हैं और वहाँ पर तमाम तर चीज़ों का जायज़ा भी लेते हैं। लेकिन जो कि हमारी ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त वो जो हम कहते हैं कि हो रही है, लेकिन इसमें हमारी बड़े तरीके से जवान भी जो है वो शहीद हुए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ऐसी कहते हैं स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके लिए हम तमाम तर चीज़ों को अफगानिस्तान की जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके साथ मिलकर बेहतर कर सकें? जो कुछ करने वाले गवर्नमेंट के लेवल पे काम है उनको मजीद तेज करने की जरूरत है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ज्यादा इफेक्टिवली एंगेज करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। बता तो रहे हैं लेकिन ज्यादा इफेक्टिवली उनको बताने की जरूरत है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप ये नहीं पूरी करेंगे तो बहरहाल हम तो फिर जो हमने करना है वो करेंगे। आर्मी चीफ हर जगह पहुंचते हैं, फौज की कमांड हमेशा अपने जवानों के साथ होती है। आर्मी चीफ के जाने से बहुत फर्क पड़ता है, जवानों का मोरल जो है ना बुलंद होता है। मोरल एक बेसिक चीज है आपकी फाइटिंग फोर्स को हर वक्त स्ट्रांग रखने के लिए और जो लोगों को बताने के लिए जवानों को कि हम उनके साथ हैं। ये दुनिया के सामने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां सबके सामने, इतनी कुर्बानियां दुनिया की किसी फौज ने नहीं दी होंगी जितनी पाकिस्तान की फौज दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से दे रही है, चाहे इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, बट अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए वो जो लोग कर रहे हैं करते रहेंगे और पहले भी करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे। इन तरह की जो कार्रवाइयाँ उससे फौज के मोराल पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग हमारे जवान ऑल रैंक्स जो हैं वो आगे से भी ज़्यादा हाई मोराल हैं। बट ये चीज़ बहरहाल ज़रूरी है कि फौज तो अपना काम कर रही है, बट उसके साथ साथ ये जो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है या कुछ दहशतगर्दों को ऐसी जगह मिल जाती हैं, उनको इफेक्टिवली एंगेज करके उनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रीजन के दूसरे इंपॉर्टेंट ममालिक को मिल बैठ के करना चाहिए। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है एंगेज करने की, उसमें कुछ चीज़ों में चाइनीज गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश कर रहा है इन तमाम तर जो बॉर्डर मैनेजमेंट्स हैं उनको बेहतर किया जा सके। और गुज़श्ता दिनों जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जोब में जिसके बायस 9 जवान शहीद हुए, कई जो जवान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आज आर्मी चीफ ने गर्जन का दौरा भी किया है और जवानों जो कि ज़ख्मी हैं उनकी अयादत भी की है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। अब